Hello students, आप सभी को नमस्ते. I hope you all are doing well. So today in this video lecture we will discuss about friendly microorganisms. जैसे कि आप फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जैसे कि आप नाम को ही देखकर पता कर रहे हैं कि फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड्स. ठीक है, जो हमें हर एक टाइम पर काम आते हों. जैसे कि जो मुसीबत में काम आते हैं उनको हम दोस्त बोलते हैं. तो ऐसे ही कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी किसी चीज़ को रिक्वायरमेंट होती है तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. तो वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. तो आज चलिए कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं, उनके काम के बारे में जानते हैं कि वो हमारी लाइफ में किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर्ड तो आप सभी खाते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो कर्ड जो है वो हमें मिली कहाँ से? बिल्कुल, वो कर्ड हमें मिल्क से मिली है. लेकिन उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला कौन था? वो जो बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? आप जरूर ये आप लोगों ने देखा होगा अपने घर पे कि आपकी मम्मी है जो मिल्क है उसमें पहले से ही कुछ कर्ड होती है हमारे पास, उसको मिला देती है जिससे हमारा सारा का सारा जो दूध है वो सुबह तक कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. अगर स्टार्टिंग में कभी हम दही जमाना शुरू करते हैं और हमारे पास कर्ड नहीं है तो क्या करते हैं, हम कुछ अजवाइन वगैरह डाल देते हैं. ठीक है, लेकिन जब भी हमारे पास पहले से कर्ड जो मिली थी उस कर्ड को भी तो हमने मिल्क से ही कन्वर्ट किया था. तो उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस. तो जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए एज ए फ्रेंड काम करता है. ठीक है, कैसे काम करता है? हमारे लिए एज ए फ्रेंड काम करता है. देखो, क्योंकि दही जो है वो हम कंज्यूम करते हैं डेली, हमारे लिए अच्छी होती है ना. कोई शुभ काम करने के लिए जाते हैं तो हम दही चीनी खाते हैं. तो दही अगर नहीं होती तो क्या हम कोई शुभ काम अच्छे से कर पाते? बिल्कुल कर पाते. वो तो चलो ठीक है, एक अलग बात है. लेकिन दही को हमारे लिए बनाने में हेल्प कौन करता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है? वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है. ऐसे ही आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि आपके आसपास कोई जानवर वगैरह है जो मरा पड़ा था, जिससे कुछ टाइम बाद क्या होता है, धीरे धीरे बदबू आने शुरू हो जाती है. 1-2 दिन तक वो स्मेल आती है उसमें से, फिर स्मेल आने के बाद क्या होता है, वो बिल्कुल ही वहाँ से ख़त्म हो जाता है. सिर्फ वहाँ पर क्या दिखता है, उसका स्केलेटन दिखता है. देखते हैं उसका कि सिर्फ वहाँ पर क्या है, स्केलेटन है. उसके स्केलेटन के अलावा उसके वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, ना स्मेल दिखती है ना कुछ और दिखता. वो सारा का सारा कहा गया इन्हीं बैक्टीरियाज ने, लैक्टोबैसिलस ने नहीं, और अदर बैक्टीरियाज होते हैं जिन्होंने क्या किया, उस डेड एनिमल को क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया. डेड एनिमल को क्या कर दिया उन्होंने? डिकम्पोज कर दिया, मतलब उसको मिट्टी में ही मिला दिया. ठीक है, उसको मिट्टी में ही मिला दिया. उसकी स्मेल वगैरह जितने भी उसके पार्टिकल्स थे उसको सबको मिट्टी में मिला दिया और वहाँ से उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया. तो एनवायरनमेंट को इस तरीके से क्या कर दिया उन्होंने, धीरे धीरे अपने आप ही क्लीन भी कर दिया. तो एनवायरनमेंट क्लीन करने में भी कुछ बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं. डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने में भी हमारी हेल्प करते हैं. इन एग्रीकल्चर में हमारी हेल्प करते हैं. नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट रखने में या उसको मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करते हैं. इंडस्ट्रीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं. एंटीबायोटिक मेडिसिन्स, मेडिकल फील्ड में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम होता है. इवन वैक्सीन्स बनाने में या वैक्सीन्स में भी, और क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. तो चलो वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल. तो देखो, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उनको डिकम्पोज करने में हमारी हेल्प करते हैं. जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करके उन्होंने क्या कर दिया, मिट्टी में मिला दिया था बिल्कुल. तो अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर दिया था. ऐसे ही किचन वेस्ट होते हैं, लेबोरेटरीज होते हैं, सीवेज वगैरह में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करके बिल्कुल एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं. ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को. ठीक है, जैसे यूरिन हो गया, फलन लीव्स हो गए, डेड एनिमल्स हो गए, प्लांट्स बॉडीज हो गए, उनको क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या कर देते हैं, वो डिकम्पोज कर देते हैं. इस प्रोसेस से क्या करते हैं, जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मटेरियल्स से, जो ये वेस्ट मटेरियल था इससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, जैसे कि उससे अपना फूड लेंगे, अपनी एनर्जी लेंगे, और अपनी एनर्जी लेने के बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा अगर कुछ ऑब्टेन कर रहा है तो कुछ रिलीज भी करेगा.
ठीक है, कुछ अगर वो गेन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो कुछ रिलीज भी करेगा। ऐसे ही ये करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और फिर कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रेट्स, सम नाइट्रेट्स, ठीक है, फॉस्फेट्स, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। और फिर ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनको क्या करते हैं, प्लांट्स दोबारा से रीयूज कर लेते हैं या यूटिलाइज कर लेते हैं अपना फूड तैयार करने के लिए। जिस तरह से हमारा जो साइकिल है वो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो इससे क्या देखा हमने कि जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने क्या किया, एक रिसाइकिल क्रिएट कर दिया। वेस्ट मटेरियल्स को क्या कर दिया, उन्होंने प्लांट्स तक पहुंचा दिया, और प्लांट्स ने दोबारा से ही जो एनवायरनमेंट में जो मटेरियल था हमारा, जो कोई पशु था, उसने जो जितनी भी अपनी लाइफ में जितनी चीज़ें खाई थी, उससे वापस से वो चीज़ें लेकर मिट्टी में मिला दी, और मिट्टी से वापस से प्लांट्स के द्वारा कहाँ मिल गई, वो एनवायरनमेंट में मिल गई। और फिर वो कोई एनिमल या कोई ह्यूमन, कोई प्लांट वगैरह फिर से उन चीज़ों को ऑब्टेन करेगा, और फिर एक टाइम पर आएगा वो ख़त्म होगा, और फिर वो डिकम्पोज होगा, और ऐसे क्या चलता रहेगा, हमारा एक साइकिल चलता रहेगा। तो जैसे इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं अपने पॉइंट को, कि हमने कुछ अपना फूड और ऑर्गेनिक वेस्ट कंटेनर्स में इसमें डाला। ठीक है, जो वेस्ट कंटेनर जैसे गाड़ियाँ आती हैं नगर निगम की, वो हमारे वेस्ट को लेकर चली जाती है। फिर क्या होता है, कुछ कंपोस्ट फैसिलिटीज़ या कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ वगैरह में भी उस वेस्ट को लेकर हम डाल देते हैं, जहाँ पर कुछ केमिकल वगैरह डालकर उनको जल्दी क्या करते हैं, हम डिकम्पोज करवा देते हैं। फिर वो डिकम्पोज को क्या करते हैं, हम सॉइल में डालते हैं, जिससे कि प्लांट और एनिमल लाइफ क्या है, वहाँ से फिर से जैसे कुछ ऐसे जो सॉइल एनिमल्स होते हैं, कीट पतंगे वगैरह जो भी, वो भी क्या करते हैं, उसी सॉइल से अपना न्यूट्रिएंट्स, अपने फूड गेन करते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इन फूड से अपने जो इन प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। जैसे फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, तो हम फिर से वो चीज़ें खा रहे हैं, फिर से यहाँ से वेस्ट मिल रहा है, उस वेस्ट को हम फिर से यहाँ पे डाल रहे हैं। तो देखो एक लाइफ साइकिल क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बन रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो दोबारा से कंपोस्ट बन रहे हैं, फिर वो कंपोस्ट से वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है, फिर से वो कंपोस्ट तैयार हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक साइकिल क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से जो डिकम्पोजिशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बड़े ही हेल्पफुल है। ओके, तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम डिकम्पोजिशन साइकिल। डिकम्पोजिशन साइकिल में देखो हम क्या देख रहे हैं, एक ट्री है हमारे पास। ठीक है, इस ट्री से क्या हुआ, एक पत्ता गिरा, वो पत्ता गिरने के बाद क्या हुआ, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह ने क्या कर लिया, या तो उसको खा लिया। ठीक है, जिससे कि वो खा के, और फिर ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल मिट्टी में छोड़ देते हैं, जो कि ऑर्गेनिक रिच सॉइल तैयार कर देते हैं। ठीक है, सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय द केमिकल एक्शन। जब ये इंसेक्ट्स वगैरह थे जिन्होंने पत्ते को खाया था, उन्होंने क्या किया, कुछ केमिकल एक्शंस करी अपने अंदर, और कुछ ऐसा मटेरियल जमीन में छोड़ दिया जिसने उसको क्या बना दिया, सॉइल को, हमारी सॉइल को ऑर्गेनिक रिच सॉइल बना दिया। अब इस ऑर्गेनिक रिच सॉइल में जो प्लांट्स लगेंगे, वो उससे उन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करेंगे, और फिर से ऐसा ही पेड़, मतलब फिर से जो पेड़ है वो, अगर उनसे फिर से पत्ता टूटता है, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो देखो हम इस स्टेप से चलते हैं, फर्स्ट स्टेप से चले, सेकंड स्टेप पे आए, थर्ड पे गए, फोर्थ पे गए, ये फोर्थ स्टेप ही हमारा फिर से फर्स्ट स्टेप बन गया। तो जहां से चले और घूम फिर के दोबारा उसी पॉइंट पर हम आ जाएं, तो इसको बोलते हैं हम साइकिल। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि हम फर्स्ट से चले, सेकंड पे गए, और फिर थर्ड पे गए, और मैं अब ये कहूँ कि थर्ड से फिर सेकंड पे आया, और सेकंड से फर्स्ट पे आया, तो इसको हम साइकिल नहीं बोलेंगे। साइकिल होता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट से हम सी पॉइंट पे गए, और सी से डी पे गए, और अब डी से हम ए पे जा रहे हैं। तो ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, कि जैसे एक पेड़ से एक पत्ता टूटा, उस पत्ते को क्या हुआ, कुछ इंसेक्ट्स ने खाया, और उन इंसेक्ट्स ने अपने अंदर कुछ केमिकल कंपोजिशन हुई, कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई, जिससे उन्होंने कुछ वेस्ट मटेरियल निकाला। उस वेस्ट मटेरियल ने क्या किया, हमारी जो सॉइल थी उसको ऑर्गेनिक रिच सॉइल तैयार कर दिया। अब उस ऑर्गेनिक रिच सॉइल में कुछ प्लांट्स लगाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करेंगे, और फिर से वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले गए, उस पेड़ के पास चले गए। अब उस पेड़ ने क्या किया, फिर से पत्ते टूटे उस पेड़ के, और फिर से इंसेक्ट्स ने खाए, तो एक साइकिल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर फील्ड में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए एज ए फ्रेंड वर्क करते हैं। तो देखो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन अवेलेबल है,
हम और हमारे प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा एसेट है। तो उस नाइट्रोजन को हमारे प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट रखते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखे या इंक्रीज करे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके, कि जो बाहर एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को क्या करे, नाइट्रोजन में तैयार कर दे और हमारी मिट्टी में मिला दे, जिससे कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो मिट्टी से नाइट्रोजन को अब्जॉर्व कर सके। ठीक है, तो इस तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, इन आवर फ्रेंड्स फॉर आवर एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे कि ये आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, लेगुमिनस प्लांट्स हैं जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं। ये गांठें क्या करती हैं, इन गांठों में होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है कि जो हमारे प्लांट्स की जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, इनके जो नोडुल्स होते हैं, ये जो नोडुल्स होते हैं, इन नोडुल्स में क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, उसको फिक्स करते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ से फिर नाइट्रोजन को अब्जॉर्व करना शुरू कर देते हैं, जो कि इस प्लांट के लिए, जो हमारे प्लांट्स के लिए, जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, अगर राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसा काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे प्लांट्स ना जो डायरेक्ट नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। देखो, अब प्लांट्स इतने खुदगर्ज नहीं है कि उन्होंने किसी से कुछ लिया और उनको कुछ ना दे। अब देखो, जब प्लांट्स ने भाई राइजोबियम बैक्टीरिया से इतना कुछ लिया है, वो इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी तो उसके लिए बिहेव में कुछ कर रहे होंगे ना। क्या कर रहे हैं बताओगे? बिल्कुल, ये क्या कर रहे हैं, अपने जो प्लांट्स हैं वो उस बैक्टीरिया के लिए वहाँ पर भाई ठंडक देते हैं, छाँव देते हैं, वाटर देते हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो यूज टू फिक्स फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अभी हम बात कर रहे थे राइजोबियम बैक्टीरिया की। राइजोबियम बैक्टीरिया के अलावा भी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है या उसको सॉइल में ऐड करता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करता है, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। इसीलिए तो हम इनको बोलते हैं हमारे फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इन बैक्टीरियाज को हम बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। कौन कौन होंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स? राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर टू biological nitrogen fixer which are very useful for us. तो चलिए एक बार नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल है क्या, किस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है, कौन कौन उसकी हेल्प करता है। तो जैसे कि देखो, सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया था, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी थी, वो क्या करते थे, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती थी उसको कन्वर्ट कर देते ऐसे कंपाउंड्स में, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो अदर इंसेक्ट्स हैं सॉइल में प्रेजेंट, वो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल का एक डायग्राम से समझते हैं इसको, कैसे कैसे डायग्राम इसका। तो देखो यहाँ पे जैसे क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स है। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सर्स जिसको हम अभी बोल रहे थे, वो क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ले रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन नाइट्रीफाइंग कर रहे हैं। उसमें से जो ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकाल रहे हैं जो कि प्लांट्स वगैरह हैं जो भी उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, जैसे कि NO3 निकाल दिया, यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन करके उसको चेंज कर दिया। ठीक है, एसिमिलेशन कर दिया नाइट्रस ऑक्साइड्स का, कि अब जो प्लांट्स है, एनवायरनमेंट्स है, यहाँ पे सॉइल की जो अपर लेयर है उसमें इसको मिला देते हैं। फिर क्या होता है, ये कंपाउंड्स दोबारा से डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया भी होते हैं जो इसको दोबारा से नाइट्रोजन कंपाउंड्स में दोबारा चेंज कर देते हैं, और वो डीनाइट्रिफिकेशन से क्या होता है, दोबारा से हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। दोबारा से फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। ऐसे ही जैसे काउ डंक है, उससे क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट बनता है, नाइट्रोजन वेस्ट से अमोनिया बन रहा है जैसे यहाँ पे। ठीक है, अमोनिया से फिर से क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होकर नाइट्रोजन कंपाउंड्स टूट रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो कि क्या कर रहे हैं, उस नाइट्रोजन से, उस नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन निकाल के
हमारी मिट्टी में मिला देते हैं, जैसे कि प्लांट्स उसको यूज कर लेते हैं। तो ये है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, मेंटेन द नाइट्रोजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर मोर और लेस। ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, इस चीज़ को मेंटेन रखना जिन बैक्टीरियाज का काम होता है, या जो प्रोसेस कहलाती है वो सारी अपर लोअर, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल, ये था हमारा नाइट्रोजन साइकिल। तो अभी तक इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारी हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।